अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बनाना है हमें फॉर्म, यानी कि फॉर्म को स्टाइल करना है। फॉर्म तकरीबन बना चुके थे हम, बट स्टाइल करने के लिए सबसे पहले तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद स्टाइल करने पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके जी, हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे तकरीबन कुछ इस तरीके का फॉर्म है। मैं क्या करती हूँ, स्प्लिट कर देती हूँ अपनी फाइल को, ताकि एक जगह पे मेरी CSS हो और एक जगह पे मेरी HTML हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर HTML को देखूंगी कि भाई HTML में यहाँ पे क्या सीन चल रहा है मेरे साथ, और यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर आ जाऊँगी CSS पर। CSS ऑलराइट, ठीक है। पहले तो यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड करूँगी, ताकि मुझे ये रहे कि अच्छा यहाँ से हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास फॉर्म फॉर्म शुरू हो रहा है, फॉर्म स्टाइलिंग। ठीक है, फॉर्म स्टाइलिंग शुरू हो रही है। गौर से देखिएगा सारी चीज़ें। पहले हमारी क्या है, सेक्शन है फॉर्म सेक्शन। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, ID यानी हैशटैग लगाकर। हैशटैग बोली हूँ, है ठीक है, हैश लगाकर। ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मैं फ़िलहाल इसको बैकग्राउंड कलर दूँ, एक्वा कलर दे देती हूँ फिलहाल। तो अभी जस्ट मैंने रैंडमली चेक करना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया है, यहाँ पर आपके पास फॉर्म अवेलेबल है। इस सेक्शन को मैं विथ 100% दे देती हूँ, और हाइट हाइट बाद में मैं रिमूव करूँगी। अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे शो तो हो परफेक्टली 700 पिक्सल की हाइट दे देती हूँ। देखें, ठीक है, परफेक्ट आ रहा है। ये 500 दे दो, ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ये। अगर मुझे हाइट चेंज करनी हुई तो मैं हाइट चेंज यहाँ से कर दूँगी, या रिमूव करनी हुई, बट फिलहाल मुझे भी ऐसा देखना है कि यहाँ पे नज़र तो आए वर्क करने के लिए। सही है, अब आ जाती हूँ मैं फॉर्म पर। फॉर्म पर डायरेक्टली इस फॉर्म टैग को टारगेट कर रही हूँ मैं। फॉर्म पे मैं आके कहती हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए, क्या हो जाए, इस तरह से मैं एक बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, और पैडिंग यानी कि फॉर्म को एक स्पेसिंग मिल जाए। अभी कोई स्पेस है उसमें, चारों साइड से स्पेसिंग मिल जाए। चारों साइड से क्या मिल जाए, स्पेसिंग। पहले विथ दे देते हैं, विथ 500 पिक्सल्स। विथ क्या है, 500 पिक्सल, इतना बड़ा हो गया। अब देखो कितना कंटेंट बॉक्स से, अगर गौर से देखो बॉक्स से कंटेंट कितना बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल ना अंदर कोई स्पेस नहीं है। फॉर्म बॉक्स के अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो इसमें मैं पैडिंग यूज़ करूँगी स्पेस देने के लिए। चारों साइड से 50 पिक्सल का स्पेस मिल जाए। तो ये देखें, स्पेस मिल गया। होपफुली पैडिंग का थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ आया होगा। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ मार्जिन। मार्जिन टॉप बॉटम से अगर मैं कहूँ 20 पिक्सल मिल जाए, और 20 पिक्सल मिल जाए लेफ़्ट राइट से, 30 पिक्सल मिल जाए लेफ़्ट राइट से। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ टॉप बॉटम से अभी इसको कोई मार्जिन ना मिले। ठीक है, और जो लेफ़्ट राइट से है वो आप कर दो ऑटो। जब आप ऑटो कर दोगे लेफ़्ट राइट से यहाँ से, तो हॉरिजॉन्टली वो क्या करेगा, अपनी पेरेंट की सेंटर में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाएगा। लेफ़्ट राइट से आपने ऑटो कर दिया, और टॉप बॉटम से मार्जिन अभी कुछ भी नहीं रखा है आपने। ठीक है, और अब क्या करना है, अब जब यहाँ पर आप आ जाएं, मैं यहाँ से 1 बाय 1 इन टैग्स को टारगेट करूँगी, 1 बाय 1। ठीक है, पहले हमारे पास है, पहले डायरेक्टली फॉर्म के अंदर जो इनपुट है, जितने भी इनपुट्स हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ, जैसे ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आपकी पैडिंग थोड़ी सी हो जाए 40 पिक्सल्स की चारों साइड से। तो ये देखो, एक पैडिंग बन गया, अंदर से स्पेस बन गया इनपुट्स का, लेकिन वो स्पेस ठीक नहीं है। 20 पिक्सल के टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल अगर मैं करूँ, थोड़ी सी आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। और सेकंड ये कि आपने स्क्रीन सही यहाँ पर पकड़नी है। ओके,
ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। इतना भी बहुत ज़्यादा है। 10 पिक्सल करके देखें, 10 पिक्सल अगर करके देखें तो ये परफेक्ट है। ठीक है, तो टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल मैंने कर दिया है। तो अगर मैं 10 पिक्सल डायरेक्टली देती हूँ तो चारों साइड से वैसे ही 10 पिक्सल आ जाएगा। जब एक ही वैल्यू आपको चारों साइड से देनी है तो वन टाइम ही आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया है हमारे पास। अच्छा, एज में प्लेस होल्डर नहीं आ रहा है यहाँ पे, पता तो चले यहाँ पे एज देनी है। मैं यहाँ पर आती हूँ, सॉरी, यहाँ पर आती हूँ, HTML का जो वर्क है मैं यहाँ से करूँगी ना। मेरे पास एज वाली जो यहाँ पर ये है इनपुट नंबर वाला, इधर मैं प्लेस होल्डर दूंगी, प्लेस होल्डर एज। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो फौरन से मुझे बताना, सही है। एज है, नेम है। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ इसको 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 कंप्लीट विथ मिल जाए। किसको? एट्रीब्यूट सिलेक्टर। यहाँ पे देख लो एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है। अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है, बल्कि मैंने क्यों हटा दिया। एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है कि जो आपका इनपुट की टाइप है, ये एट्रीब्यूट है ना, टाइप ईमेल, टाइप एट्रीब्यूट है, ईमेल इसकी वैल्यू है, टाइप एट्रीब्यूट है, ये सारे एट्रीब्यूट है ना। तो एट्रीब्यूट के जरिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस बात को गौर से सुनना। जैसे मैं ये कहूँ कि जो इनपुट है हमारा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करो और इनपुट के अंदर जिस एट्रीब्यूट के जरिए आपको सिलेक्ट करना है, टाइप के जरिए मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ। टाइप इज इक्वल टू जैसे एट्रीब्यूट लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैसे ही लिखना। इनपुट, इनपुट के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट है क्या, टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट है। और कौन कौन से को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, इनपुट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। देखिए मैं कॉमा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, कॉमा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, ये होते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर, यानी कि एट्रीब्यूट के जरिए आप टारगेट करते हो आपने किस किस चीज़ों को सिलेक्ट करना है। सही है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप ईमेल, टाइप नंबर में जो है हमारे पास यहाँ पर विथ हो जाए, मैं यहाँ पर कह रही हूँ विथ हो जाए 80%, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये देखो विथ हो गई 80%। और अगर मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक भी बना दूँ तो इसके 80% विथ हो गई है। और डिस्प्ले ब्लॉक बना दूँ ताकि इसके बराबर में डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैंने ब्लॉक बना देना है ताकि इसके बराबर में कोई भी दूसरा इनपुट ना आए, ये तीनों ही रहे। परफेक्ट लग रहा है। और अब ये देखो सेंटर में नहीं है तो मैं इसको भी ये कहना चाहूँगी, पहले आपने विथ सेट करनी है, उसके बाद आप मार्जिन सेलेक्ट करते हो कि 0 पिक्सल और ऑटो, तो ये अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसका पेरेंट क्या है, फॉर्म है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप ईमेल, टाइप नंबर के पेरेंट क्या है, फॉर्म है। होपफुली समझ आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया है ग्रुप में लाजमी पूछना है। और मार्जिन 0 जब आप ऑटो दे रहे होते हैं ना, उससे पहले ज़रूरी ये है कि उसी को आपने विथ में पहले विथ सेट करी हुई हो। ठीक है, पहले विथ सेट करी हुई हो। तो ये आपके पास 3 इनपुट्स आ चुके हैं। अब मैं इसको मार्जिन देना चाहती हूँ, हर इनपुट को अपने आउटसाइड से एक स्पेस मिल जाए। अभी देखें तीनों आपस में मिले हुए हैं, आउटसाइड से एक स्पेस मिल जाए। तो देखो मार्जिन टॉप बॉटम से मैंने 0 पिक्सल किया हुआ है, अगर मैं 10 पिक्सल कर दूँ तो इन तीनों को एक स्पेस मिल गया है। हमने ये तीनों करेक्ट कर लिए। अब रह गया ये और ये और ये। ठीक है, इसको भी हमें सेट करना है। एक काम करती हूँ, रेडियो में मैं यहाँ पे मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा, अगर मैं इसको इसी तरीके से रखूँ तुर्की जैसे, यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के लिए मैंने बनाया है। अच्छा, ये जो वेबसाइट बनी है ना, ये समझ लें बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन मैंने बताया है। अभी इसी को हम और क्रिएटिव भी बनाएंगे, यानी ये मैं CSS भी सिखाती रहूँगी, प्रैक्टिकली डायरेक्टली सिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। इसको हम एक बहुत अच्छे से पॉलिश करेंगे समझ लें, और ये एक बहुत अच्छे फॉर्म में आएगी। अभी तो समझ लें बेसिक स्टाइलिंग करवा रही हूँ मैं, जो चीज़ें आपको आती हैं और थोड़ी बहुत नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आज एट्रीब्यूट सिलेक्टर का पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, मैं यहाँ पर आ रही हूँ, पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये है ना डेस्टिनेशन वाला, इसी को एक और बना लेंगे। किसके लिए, इसको रिमूव कर दो,
इसको रिमूव कर दो यहाँ से। और पहले मैंने किसको रिमूव किया है, जेंडर वाले उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लेबल बना रही हूँ, लेबल टैग, और लेबल में मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इसको भी एक लेबल में रख रही हूँ मैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, प्रीटियर काम क्यों नहीं कर रहा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एक मिनट। चलो खैर है, अभी इसको अभी हम यहाँ से सिलेक्ट, ठीक है। ठीक है, लेबल के अंदर हमने ऐड कर दिया है। और लेबल को हमने क्या देना है, लेबल को हमने यहाँ पर एक कंटेंट देना है, सेलेक्ट योर डेस्टिनेशन, जो मैंने नहीं दिया था, सेलेक्ट योर डेस्टिनेशन। ठीक है, और इस तरीके से मैंने दे दिया। अब परफेक्ट लग रहा होगा ये, हाँ। ठीक है, सिलेक्ट योर डेस्टिनेशन एंड यहाँ पे यूज़र सिलेक्ट कर सकता है। तो सेम एज इट इज़ इसी तरीके से मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ जेंडर के लिए। ठीक है, जेंडर के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें सिलेक्ट योर जेंडर मैंने ऐड करना है, सिलेक्ट योर जेंडर। और यहाँ पर आपके पास नेम में आ जाएगा जेंडर। ठीक है, आईडी कुछ भी नहीं दे रही है अभी, ऑप्शंस में आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, मेल, फीमेल एंड, हम मेल फीमेल एंड अदर का ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, जो कॉमनली फॉर्म्स में होता है, ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप भी उसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है मेल, इसकी वैल्यू रख दी है फीमेल। फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है, ये सब चीज़ें यूज़ क्यों होती हैं, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेलेक्ट योर सेलेक्ट योर जेंडर, सेलेक्ट योर डेस्टिनेशन, दोनों चीज़ें बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले लेबल्स को, ये जो लेबल है, हम आगे आएंगे टारगेट स्प्लिट कर दो। ठीक है, इसमें है, हम फॉर्म के पास आ जाते हैं। ये जो लेबल है इसको पहले ब्लॉक बनाएंगे, डायरेक्टली लेबल को ब्लॉक बनाएंगे, ये दोनों चीज़ें ही लेबल में है। देख लें, यहाँ से लेबल स्टार्ट हो रहा है, ओह माय, ओके, यहाँ से लेबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, ये भी एक लेबल है। ठीक है, यहाँ से लेबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है। अगर मैं डायरेक्टली, देखिए जी, यहाँ पर आपने लेबल को बनाना है सबसे पहले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इन लाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी इन लाइन को ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक को इन लाइन करते हो डिस्प्ले प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे देखें, ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, अब बराबर में नहीं आ रहे। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक लेबल को विथ 100% सेट कर देती हूँ मैं। ठीक है, लेबल की विथ 100% सेट कर देती हूँ। अब जो लेबल के पास जो सेलेक्ट है, लेबल के अंदर जो सेलेक्ट वाला हमारे पास ऑप्शन है, उसको मैं क्या कहूँगी, पैडिंग मिल जाए 10 पिक्सल्स की। ठीक है, चारों साइड से 10 पिक्सल की पैडिंग मिल जाए कुछ इस तरीके से, और विथ भी मिल जाए। विथ क्या मिल जाए, विथ आपको इसकी मिल जाए 87%, अगर मैं करूँ, या मुझे यही परफेक्ट लग रही है, या चलो 85% कर देते हैं। ठीक है, ये सही है। और इसके अलावा मैं लेबल को कहूँगी कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि आपके जो अंदर का जो एलिमेंट है वो सेंटर हो जाए, तो इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे परफेक्ट लग रहा है इस तरीके का लेआउट। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी आपने पढ़ी ही नहीं है, जिसकी वजह से फॉर्म बनाना और भी ईजी हो जाता है। बट अभी जितनी हमें आती है और जितनी मैं बता रही हूँ, यानी कि एक समझ लो हम CSS भी इसके साथ साथ सीख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको अलग से गाइड कर रही हूँ कि ये करो, ये नहीं करो, और इसमें अभी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग रह गई है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है हमें कि सेलेक्ट, आप मार्जिन इसको ऐड कर दो, मार्जिन 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से अगर दे दूँ, ये 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट में मार्जिन मिल गया, और यही मार्जिन अगर मैं इनपुट्स में भी देना चाहूँ, इन वाले इनपुट्स में देना चाहूँ तो, बल्कि ये लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल ही रखना है, कुछ भी नहीं देना। अच्छा अच्छा, हमने मार्जिन पहले से दिया हुआ है, मुझे ऊपर नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ से आप इसको मार्जिन 20 पिक्सल कर दो, 10 पिक्सल किया हुआ 20 पिक्सल कर दो, ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, ये चीज़ परफेक्ट लग रही है। अब क्या करना है,
अभी इनपुट की हाइट थोड़ी सी मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, बस आप देखते जाओ मैं कर क्या रही हूँ। विड्थ बढ़ा दी है मैंने, नहीं हाइट बढ़ानी है, हाइट 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 हाइट, इस सेक्शन की हाइट बढ़ानी है 600 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गैप मिल जाए, ठीक है, वर्क करने के लिए। अभी मैं इसको सेट कर दूंगी। और आपको देखिए इस तरीके का आपका फॉर्म बना है, इसको भी सेट कर लो, इसको इस तरीके से सेट कर लो कि यहाँ पर आके इसी को डायरेक्टली कह दो कि भाई यहाँ से जो है आपको एक ब्रेक मिल जाए। इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, वी आर टैग का यूज़ कर रही हूँ, इसको यहाँ से एक ब्रेक मिल गया, ठीक है, तो ये परफेक्ट लग रहा है। और अगर आप चाहो तो इनपुट रेंज सेलेक्ट करके इनपुट टाइप इज इक्वल्स, इनपुट आपके पास है टाइप इज इक्वल्स टू रेंज, ठीक है, टाइप इज यहाँ पर आपने करना है इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इज इक्वल्स टू रेंज। और आपके पास यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, आपको इसमें पैडिंग देना चाहो पैडिंग ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ से पैडिंग 10 पिक्सल्स, सही है जी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये थोड़ा बेटर अभी लग रहा है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है मैं उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बनाकर दिखा रही हूँ, ताकि आपको इन सब का यूज़ समझ आए, पैडिंग का यूज़ समझ आए, मार्जिन का यूज़ समझ आए, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप इसको बॉर्डर रेडियस भी कर सकते हो, ये जो हमारे पास ये जो बॉक्स आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इस पूरे फॉर्म को हमने ये एक्वामेरिन कलर दिया है ना, इसको बॉर्डर रेडियस अगर मैंने दे दिया 20 पिक्सल का, तो देखें ये थोड़ा सा और अच्छा सा फील होगा आपको। एक काम करते हैं, अब बैकग्राउंड का कलर मैं अभी हटा रही हूँ एक्वा, यहाँ पे देखो शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, इसका अच्छा लग रहा है ये, सही है, इस तरीके से। अभी के लिए अभी मुझे कलर वगैरह सब सेट करना है, तो सो डोंट वरी, आपको बस ये चीज़ें समझा रही हूँ मैं। अच्छा मार्जिन ना मुझे 20 पिक्सल का ही रखना है, यहाँ से सिलेक्ट का मार्जिन भी 20 पिक्सल का रखती हूँ। और सेलेक्ट योर जेंडर, तो दोनों को टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 20 20 पिक्सल ही करना है, तो एक ही दफ़ा 20 पिक्सल कर दो, चारों साइड से 20 पिक्सल आ जाएगा, सही है। और इसका भी मैंने 20 पिक्सल कर दिया है। इनपुट का आपने मार्जिन दे दिया है, लेबल का यहाँ पे दे दिया, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सेट हैं, ठीक है जी। अब क्या रह गया है हमारे पास कि इन सारे टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा आप यहाँ पे फिनिशिंग कर दें, कि हमारे पास जो लेबल के अंदर टैक्स हैं यहाँ पर फॉन्ट साइज उनका हो जाए 16 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली हो जाए एरियल, ठीक है। ये सेम चीज़ मैं यहाँ से रखना चाहती हूँ, लेबल के अंदर भी रखना चाहती हूँ, डायरेक्टली आप फॉर्म को भी बता दो कि भाई आपका ये इस तरीके से चाहिए मुझे, और इनपुट को भी बता दो, ठीक है। सो आपकी ये चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी कि प्लेस होल्डर में भी आपका ये आ रहा है इस तरीके से, यानी कि सारी चीज़ें आपने सबको एरियल दे दिया है, और क्या दे दिया, फॉन्ट साइज दे दिया है। सिलेक्ट में नहीं दिया है, सिलेक्ट में लेबल के अंदर यहाँ पे दे दो, सिलेक्ट में नहीं, लेबल के अंदर नहीं देना, लेबल का फॉन्ट साइज सिलेक्ट के अंदर आपको करना है, तो वो सिलेक्ट के अंदर जाके वो चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको इन सब को फॉर्म के जो इनपुट हैं इनको ट्रांसपेरेंट कर दो, बैकग्राउंड क्या कर दो, मैं कह रही हूँ ट्रांसपेरेंट कर दो, बैकग्राउंड यहाँ से आकर ट्रांसपेरेंट कर दो इस तरीके से, सही है, ट्रांसपेरेंट हो गया। और सेलेक्ट का भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो, ठीक है, अलग से ही, ठीक है जी। इस तरीके से कर सकते हो, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर सको, सारी चीज़ें अलग से करके दिखा रही हूँ। ओके जी, अब क्या करना है यहाँ से कि मैं इसका बॉर्डर रिमूव कर रही हूँ, किसका, इन सारे इनपुट्स का बॉर्डर रिमूव कर रही हूँ। बॉर्डर आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है, बॉर्डर यहाँ से नन कर दीजिए, सेलेक्ट का सारा बॉर्डर नन हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से जो डायरेक्टली इनपुट्स हैं हमारे, इनका जो बॉर्डर है आपने क्या करना है, नन कर देना है, ठीक है। तो सबका बॉर्डर आपने नन कर दिया है, नन यानी रिमूव कर दिया। और जब आप नन कर देते हैं, अलग से जो इसके बाद की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बॉर्डर बॉटम यानी सिर्फ बॉटम का बॉर्डर देगा 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो देखें 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये वाइट का रखना चाहते हैं तो वाइट का भी आ जाएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी ब्लैक का ही रखना चाहती हूँ, ब्लैक मुझे सही लग रहा है, ठीक है जी। और यही सेम बॉर्डर में सेलेक्ट में जाकर
सिलेक्ट को दे देती हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो है ये इनपुट नहीं है, ये एक सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसलिए इसको अलग से डिफाइन करना पड़ रहा है। और ये जो है ये आपके पास इनपुट्स हैं, तो इसको अलग से डिफाइन करना पड़ रहा है। इस वजह से आपको अलग अलग तरीके से टारगेट करना पड़ रहा है। अब सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये बॉक्स शो हो रहा है, इसको आप कैसे रिमूव करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। उसको सेओडो सिलेक्टर से हम कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बाद में गाइड करूँगी। इतना फॉर्म बना लिया है, इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हैं। और अब थोड़ा सा कलर के ऊपर अगर मैं आ जाऊं, तो यहाँ से अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दूं कुछ इस तरीके का, ठीक है, जो हमारे पास रैंडमली चलते हुए आ रहा है, और इसका भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट कर दूं, इसको ही कॉपी करके, यानी कि पूरा बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूं, तो सेम बैकग्राउंड मिल जाएगा मुझे। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं लाइट रखना चाहती हूँ, सही है, लाइट रखना चाहती हूँ, तो यहाँ से मुझे चेंज लगेगा। अब देखें ये ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है फॉर्म सेक्शन की, कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन हो। और अब देखें अंदर से स्पेस नहीं मिल रहा, इस वाले जो बॉक्स को अंदर से स्पेस नहीं मिल रहा है, यानी कि इसकी आपके पास ये जो डार्क वाला बड़ा जो कंटेंट एलिमेंट है, इसके अंदर ये फॉर्म का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बॉक्स आप यहाँ पर इमेजिन करें, और इसको अगर पैडिंग दे दें टॉप बॉटम से 50 पिक्सल की पैडिंग दे दें, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल की दे दें, तो ये देखें इसने एक स्पेस क्रिएट कर दिया अपने एलिमेंट के लिए। अब एलिमेंट जो है थोड़ी सी सांस ले सकता है, ठीक है। तो इसको हमने पैडिंग दी कि इसके अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाए, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से फॉर्म बना सकते हैं। और अभी भी मैंने इतना अच्छा फॉर्म नहीं बनाया है, बल्कि इससे भी अच्छा फॉर्म आप यहाँ पे रेडी करेंगे जब और प्रॉपर्टीज़ को सीख लेंगे, ठीक है। इसी वेबसाइट पे हम मज़ीद अभी वर्क करेंगे, बहुत कुछ अभी करना है। ये तो जस्ट रेंडमली समझ लो मैंने स्टाइल किया, कुछ भी नहीं है इसमें, ये प्रॉपर एक स्टाइलिंग नहीं है, इससे भी अच्छी स्टाइलिंग हो सकती है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर आने के बाद फॉर्म सेक्शन जो है हमारे पास, यहाँ पे इसको H2 दे दूँगी, H2 और गेट इन टच, ठीक है, ये चीज़ रह गई थी हमारी, H2 गेट इन टच। और यहाँ पर मैं आके कहूँगी कि जब भाई फॉर्म सेक्शन जो है आपके पास, उसका H2 जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए पहले, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब वो H2 जो है गेट इन टच आपको सेंटर में शो होगा, ओके। और उसका फॉन्ट साइज जो है मैं यहाँ पे रख सकती हूँ 55 पिक्सल, फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे रख रही हूँ 55 पिक्सल, यहाँ पे फॉन्ट साइज रख रही हूँ, सही है। तो आप यहाँ से इस तरीके से ये चीज़ें सेट कर देंगे, और इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दें या मार्जिन दे दें, मार्जिन भी पैडिंग दे देती हूँ मैं, हेडिंग को पैडिंग दे देती हूँ 20 पिक्सल की, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो इस तरीके से मुझे ये शो हो रही है गेट एंड टच की पैडिंग। बटन रह गया है वो आप खुद से पुट कर लेना, अभी ये स्टाइलिंग इतनी करके पहले देख लो। तो यहाँ तक के कंप्लीट हो गया है। और बॉक्स शेडो नाम की प्रॉपर्टी होती है एक, वो हमने इसमें ऐड करनी है। इसके अलावा हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी की वैल्यू भी होती है एक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो फिर वो चीज़ें हमें कवर करनी है कल की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना बना लीजिए। अल्लाह हाफिज़।